अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर में 17 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। इनमें मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है और कौन सा एरर है जिसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सिंटैक्स एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और इन तरह में से कौन सा एरर ऐसा एरर है जिसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एरर्स क्या होते हैं जो एक प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्रामर जब अपना प्रोग्राम लिखता है, अपने प्रोग्राम को लिखते हुए उसने अगर मिस्टेक्स की हुई है तो क्या आएगी, एरर्स आएंगे। ठीक है ना। और डिबगर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंपाइलर में लिखा होता है, जो इन एरर्स को फाइंड आउट करता है और डिटेक्ट करता है और प्रोग्रामर को बताता है कि आपका ये एरर इस जगह आया है, और प्रोग्रामर अपने उस एरर को रिमूव करता है। और जब तक आपका वो जो एरर रिमूव ना हो जाए, उस टाइम तक आपका प्रोग्राम ना ही कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद ना ही एग्जीक्यूट होता है। और जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपको आपकी आउटपुट नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें जो बेटा हमारे पास सबसे पहली हमारी टाइप्स है वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, सेंटेंस को हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है, असूल लिखने का तरीका। ठीक है ना, यानी कि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज को लिखने का तरीका। अब वो क्या कह रहे हैं, जब हम लोग अपनी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख रहे हैं, ठीक है, लिखते हुए हमने कुछ इनवैलिड स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है ना, क्या लिख दिया, कुछ इनवैलिड स्टेटमेंट लिख दिया, तो क्या होगा, हमें सिंटैक्स एरर शो होगा। ठीक है ना, मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, इसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, लिखते हुए यहाँ पे एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेट ना डालूँ। ठीक है, एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेट ना डालूँ, इनवर्टेड कॉमास आना भूजो मैं अपनी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में। ऊपर मैं इंट को आई कैपिटल लिख दूँ, मैं वर्ड का वी मैं कैपिटल लिख दूँ, तो ये क्या है, ये मैंने अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में मिस्टेक किया है। ठीक है ना, सेंटेक्स एरर का मतलब क्या है कि जो लिखने का असूल था मैंने उस पर मिस्टेक्स किया, मैंने इसको फॉलो नहीं किया, तो क्या आ जाएगा, सेंटेक्स एरर आ जाएगा। और ये एरर बेटा आपको कंपाइलेशन के दौरान आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सेंटेक्स एरर हमेशा आपको कंपाइलेशन के दौरान आता है, यानी कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है उस टाइम आपको सेंटेक्स एरर आता है। एग्जीक्यूशन के वक्त आपको सेंटेक्स एरर नहीं आता। ये बहुत अहम डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लॉजिक एरर। लॉजिक एरर बेटा उस टाइम आता है जब प्रोग्रामर ने अपना लॉजिक गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि प्रोग्राम ने एक पूरा प्रोग्राम लिख लिया हुआ है, लेकिन प्रोग्रामर ने अपने प्रोग्राम को लिखते हुए कोई पोर लॉजिक दे दिया या लॉजिक गलत दे दिया है, देन ये लॉजिक एरर आता है। लॉजिक एरर बेटा आता है एग्जीक्यूशन के वक्त। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बतानी चाह रही हूँ आपने याद रखनी है, एग्जीक्यूशन के वक्त ये एरर आता है लेकिन शो नहीं होता। ठीक है, ये एरर आ गया है एग्जीक्यूशन के वक्त लेकिन शो नहीं होगा। ये शो एरर हमें हमारी आउटपुट में होगा, यानी कि जब प्रोग्रामर अपनी आउटपुट देखेगा और वो देखेगा कि ये आउटपुट वैसे तो आने नहीं जैसे मैंने सोचा था। ठीक है ना, यानी कि उसको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट लगेगी, तो वो चेक करेगा कि उसने कहाँ पे मिस्टेक की अपने प्रोग्राम में। समझ आ गया आपको बात, यानी कि लॉजिक एरर लिखते हुए एरर तो आता है एग्जीक्यूशन के वक्त, लेकिन हमें हमारी आउटपुट शो हो जाती है और प्रोग्रामर अपनी आउटपुट को देख के अंदाजा लगाता है कि जो मैंने आउटपुट सोची थी वैसी आउटपुट नहीं आई। इट मीन्स कि मेरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक गलत लगाया, कोई ना कोई मिस्टेक किया, तो वो अपनी उस मिस्टेक को चेक करता है और देन अपने चेक करने के बाद देखता है कि उसकी आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आई है कि नहीं आई। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास बेटा, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है रन टाइम एरर। अगर मैं आपको इसी एग्जाम्पल दूँ लॉजिक एरर की, तो ये देखिए आप लिखा हुआ है, यूजिंग रॉन्ग conditions in program such as writing a less than 5 instead of a greater than 5। मैंने अपने प्रोग्राम में लिखना है a less than 5, मैंने अपने प्रोग्राम लिखना था a greater than 5 है, लेकिन मैं लिख देती हूँ a less than 5, तो क्या होगा, मेरी आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरी आउटपुट अच्छी नहीं आएगी। मीन्स मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन आउटपुट गलत आ जाएगी। आउटपुट क्यों गलत आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मैंने लिखा था मैंने उसके अलावा वो लिखा नहीं, कुछ और मैंने लिख दिया। मैंने लिखा था ए ग्रेटर देन 5 बट मैंने दिया ए लेस देन 5, तो इससे क्या होगा, मेरी आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरी आउटपुट सही नहीं आएगी। ठीक है, सेम इसी तरह नीचे देखिए आप, यूजिंग रॉन्ग फॉर्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला टोटल मल्टीप्लाई 5 इंस्टीड ऑफ टोटल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, यानी कि आपने एवरेज के फॉर्मूला लिखते हुए मिस्टेक कर दिया। इस तरह के जो एरर्स होते हैं हमारे पास लॉजिक एरर्स के रहते हैं। आपने लिख दिया है अपने फॉर्मूले में एवरेज के फॉर्मूले में टोटल मल्टीप्लाई 5, बट आपने लिखा था टोटल डिवाइडेड बाई 5, तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम तो हो गया कंपाइल, एग्जीक्यूट भी हो गया, आपको आउटपुट भी मिलेगी, लेकिन आपको आउटपुट गलत मिली है।
ठीक है ना। जब प्रोग्राम में ये चीज़ देखेगा कि भाई उसने जो सोची थी आउटपुट वो नहीं आ रही है, आउटपुट चेंज आ रही है, तो क्या होगा, वो अपने लॉजिकल एरर को देखेगा अपने प्रोग्राम में कि उसने कहाँ पे लॉजिक अपना गलत लगाया। देन जब उसको देखेगा, उसको ढूंढेगा, उसको रिमूव करेगा, फिर दोबारा अपनी आउटपुट चेक करेगा, तो इंशाल्लाह उसकी आउटपुट ठीक आ जाएगी। लेकिन लॉजिक एरर तब अक्कर होगा जब प्रोग्रामर ने अपना लॉजिक गलत लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब थर्ड हमारे पास आती है लर्न टाइम एरर। लर्न टाइम एरर एग्जीक्यूशन के दौरान आता है। कब आता है? एग्जीक्यूशन के दौरान। याद करें, सबसे पहले मैंने आपको सिंटैक्स एरर में कहा है कि सिंटैक्स एरर आएगा कंपाइलेशन के दौरान, लॉजिकल आएगा एग्जीक्यूशन के दौरान, लेकिन आ जाएगा शो नहीं होगा, शो ही आपको आउटपुट में होगा जाके। लेकिन रन टाइम एरर बेटा एग्जीक्यूशन के दौरान आएगा, आपको उसी टाइम ही शो होगा। ये तब आता है बेटा जब हम लोग खुद कंप्यूटर को ऐसा काम करने के देते हैं जो इलीगल है, जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मैंने कह दिया कि कोई भी नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर 2 दे दिया, मैं कह रही इसको डिवाइड कर दे 0 पे, तो ये क्या, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, मुझे एरर शो हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम इलीगल काम दे रहे हैं अपने कंप्यूटर करने के लिए, हमारा कंप्यूटर उस काम को नहीं कर पा रहा है, हमने गलत काम दिया है, हमने अपनी इनपुट ही गलत दिया है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे मेरी बात पे फ़र्क रखना है। लॉजिकल एरर में हम इनपुट दे रहे हैं, ये नहीं कि गलत दे रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। हमने इनपुट दे दी है, हमारी आउटपुट गलत आई है, हम चेक करें कि हमने कहाँ पे गलती की है। लेकिन नेगेटिव एरर में क्या होता है, हम दे सारे से इनपुट गलत दे रहे हैं जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह केस में हमें रन टाइम एरर को फेस करना पड़ता है। और वही बात, अगर आपका रन टाइम एरर आता है तो पहले आप उसको पहले हमारा जो डिबगर है उसको देखेगा, ठीक है, इसको डिटेक्ट करेगा, और देन जो प्रोग्रामर है उसको रिमूव करेगा और उसको आउटपुट शो होगी। अब बेटा यहाँ पे आता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट एरर कौन सा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट एरर बेटा हमारे पास हमारा होता है लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर मोस्ट डिफिकल्ट एरर है। आपसे इंटरव्यू से पूछा जा सकते हैं, आपसे आपके पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरर कौन सा, वो लॉजिकल एरर है। आपसे रीज़न पूछे जा सकते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, तो इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि लॉजिकल एरर बेटा आपका कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। हमने भी ये चीज़ पढ़ी है कि लॉजिकल एरर क्या होता है, एग्जीक्यूशन के वक्त आता है, शो हमें हमारी आउटपुट में होता है, उसको एक प्रोग्रामर ही देख रहा है, इसे कंपाइलर कंपाइल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कंपाइलर नहीं इसको देख रहा है, इसको डिबगर नहीं देख रहा है, ठीक है। ये एरर क्या हो रहा है कि इसको ये आ रहा है, इसको प्रोग्रामर देख रहा है, प्रोग्रामर इसको खुद देख रहा है कि इसने कहाँ गलती किया। इस तरह से आप सोचें कि प्रोग्रामर ने कोई 5 से 6 हज़ार कोड लिखा हुआ है और उसको उसके आउटपुट उसके मुताबिक नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा, वो सारे कोड को चेक करेगा उसको कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। तो इस लिहाज से इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे क्या होता है बेटा, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। जैसे अगर रन टाइम एरर आ जाए तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश होता है, हमें हमारी आउटपुट नहीं मिलती। लेकिन लॉजिकल एरर में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको आपकी आउटपुट मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्रैश ही नहीं हो रहा, बस हमें नहीं पता एग्जीक्यूशन के बाद एरर आ गया लेकिन हमें शो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आउटपुट में वो एरर शो हुआ है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो एरर है, जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं हुआ है। तो इसी वजह से भी इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए एक यूज़र को, एक प्रोग्रामर को पूरा A to Z अपना प्रोग्राम चेक करना पड़ता है, वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। इससे एक प्रोग्रामर का बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंटैक्स एरर क्या, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर क्या। इन तीनों में मेन डिफरेंस यही है कि सिंटैक्स एरर कंपाइलेशन के दौरान आता है, लॉजिकल एरर एग्जीक्यूशन के दौरान आता है लेकिन शो नहीं होता, शो ही हमें हमारे आउटपुट में होता है। रन टाइम एरर एग्जीक्यूशन के दौरान आता है और इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, हमारी आउटपुट क्रैश होती है, हमें हमारी आउटपुट ही नहीं मिलती, ठीक है। तो आई होप इन तीनों में जो मेन डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। और इनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरर जिसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक लॉजिकल एरर होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसको एक प्रोग्रामर ने खुद चेक करना है, जिसके लिए प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है, ठीक है।